रोहतक शहर इकाई की मीटिंग एक स्थानीय होटल में हमने आज आयोजित की है और आज हमारे शहरी अध्यक्ष सुमित सोनी जी ने संगठन का विस्तार किया है। श्री साहिल मकू जी को शहरी युवा अध्यक्ष, रिंकू सैनी जी को सह सचिव और कत्याल जी को, बंटी कत्याल जी को शहरी उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ये तो हमारे संगठन विस्तार की बात है शहर की। और इसी तर्ज पर हमारे प्रदेश में भी निरंतर पिछले 4 महीनों के अंदर, जब से मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी दी गई है, पूरे हरियाणा में 4 महीने के अंदर इसका विस्तार कर दिया गया है। और जो बाकी मंडी और ज़िले बाकी रहते हैं उसको भी बहुत जल्दी बड़ी जोश के साथ उसको पूरा कर दिया जाएगा। ये तो रही हमारे संगठन की बात। और आज जो मीटिंग का जो दूसरा हमारा मुद्दा था, वो मुद्दा ये था कि इसी 27-28 फरवरी को चंडीगढ़ में होने वाली आयोजित मीटिंग, राष्ट्रीय व्यापारी शिखर सम्मेलन जो होने जा रहा है चंडीगढ़ में, उसको लेकर आज बुलाई गई थी। उनकी तैयारियों को लेकर चर्चा और हमारे व्यापारी साथी कैसे पहुंचे हैं उसके लिए बुलाई गई थी। और उस व्यापारी शिखर सम्मेलन में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, हरियाणा के विधानसभा स्पीकर, पेट्रो के चेयरमैन हमारे मंगला जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता जी, श्री अशोक जी और सभी साथी, राष्ट्रीय महासचिव विकास गर्ग जी और हमारे तमाम, एक छोटा व्यापारी से लेकर बड़ा जो MSME सेक्टर, जो हमारा व्यापारी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है और खुदरा व्यापारी वहाँ पर पहुँचेगा। उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए वह मंथन किया जाएगा। जैसे कि आज GST में 954 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और व्यापारी और कर्मचारी, सरकारी अफसर भी और CA भी दुखी हैं। इन चीज़ों को लेकर मंथन किया जाएगा। इस कानून के अंदर इतनी भी संगतियाँ आ चुकी हैं कि ऐसे इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं, इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुए। एक हिसाब से तो ये नया कानून ही बन जाता है जिन्होंने इन्होंने अमेंडमेंट किए सरकार को। और व्यापारी दुखी है। और कॉरपोरेट सेक्टर और आपका जो ई-कॉमर्स सेक्टर है वो ग्रैब करने का एक शेर जैसे पंजा मारता है छोटे जानवरों को। इसी तर्ज पर ई-कॉमर्स के जो हमारी कॉरपोरेट लॉबी है वो खुदरा व्यापारी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। उसको, खुदरा व्यापारी को और व्यापार को कैसे इसका समाधान हो। और खुदरा व्यापार जो हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है, और यही सेक्टर MSME और खुदरा व्यापारी सबसे बड़ा टैक्स पेयर है और देश की तरक्की में इनका बड़ा भारी योगदान है। आज कोरोना काल के अंदर एक खुदरा व्यापारी ऐसा वर्ग है जिसने एक सामाजिक तौर पर एक आम गरीब आदमी की मदद की, उसको खाना खिलाया और सरकार को भी टैक्स दिया कोरोना काल के बंद होने के बावजूद भी। और ये ई-कॉमर्स कंपनियां ठाठ से बैठ के उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी व्यवस्था सारी लैब्स की। और वही कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए का NPA हो जाती हैं। और एक ये बड़ा एक तकनीकी मुद्दा है कि आज मात्र 14% जो फाइनेंस है बैंकिंग सेक्टर का, इस सेक्टर को मिलता है खुदरा व्यापारी को और MSME को। और 65% जो फंडिंग है इन कॉरपोरेट कंपनियों को की जाती है। ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था बड़ी भारी प्रभावित हो रही है। इन्हीं लड़ाई, आप इतने लाखों करोड़ रुपए एक छोटे छोटे कॉरपोरेट कंपनीज को देते हो, ऐसा ही ये ऋण आम व्यापारी तक पहुंचे हैं और वो अपना व्यापार तरक्की अपनी झील के साथ, आज छोटा सा बंदा भी कोई बैंक से लोन लेता है और वो नहीं देता है तो बैंक वहां पर उनको या तो उनकी ऑक्शन कर देती है, बोलियां कर देती है और उनके पर्चे लगा देती है। और ये कॉरपोरेटर्स जो हैं लाखों करोड़ों रुपए का गबन करके देश छोड़ के चले जाते हैं और उन पर कुछ नहीं होता। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चंडीगढ़ में इस 27-28 फरवरी को जो बिजनेस समिट है, सरकार से इन बातों को रखेंगे और अपने सुझाव देंगे सरकार को कि देश की तरक्की में हमारा अहम योगदान है। इसलिए हमारे व्यापार और हमारे व्यापारी की इज्जत मान कैसे बढ़े और हिंदुस्तान की तरक्की कैसे हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चंडीगढ़ में इसके ऊपर मंथन करेंगे।